एक दिन रेहान एक खूबसूरत काम वाली बाई को लेकर अपने साथ घर आया और कहा कि देखो ये मेरा घर है और आपको रोज यहाँ काम करने के लिए आना है और टाइम टू टाइम खाना भी बनाना है। काम वाली ने कहा कि साहब आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आपका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रेहान ये सुनकर खुश हो गया कि अगर ये लड़की आए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। अब वो काम वाली रोज उस घर में आती और घर का अच्छे से सारा काम करती थी। वो काम वाली बड़ी चालू आइटम थी। जब रेहान दूसरे कमरे में बैठा हुआ अपना काम करता तो वो काम वाली फौरन दूसरे कमरे में सफाई के लिए जाती। वो काम वाली रोज घर की तलाशी लेती कि कुछ मिल जाए तो मैं चोरी कर सकूं। जब वो तलाशी ले रही थी तो उसने देखा कि बेड पर एक गोल्ड की अंगूठी पड़ी हुई है। जब उसने ये देखा तो उसकी नीयत में खोट पैदा हो गई कि ये अंगूठी मैं चुरा लूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसने चुपके दूसरे कमरे में देखा कि साहब मुझे देख तो नहीं रहे। फिर वो फौरन कमरे में गई और वो गोल्ड की रिंग उसने चुरा ली और खुश हो गई कि साहब को मैंने चुना लगा दिया है। अगले दिन जब वो काम वाली घर आई तो उसने देखा कि मालिक बहुत सारे पैसे लिए हुए बेड पर बैठा हिसाब कर रहा है। जब काम वाली ने ये देखा तो वो हैरान रह गई और सोचने लगी ये शख्स तो बहुत पैसे वाला है, अगर मैं इसे अपनी जाल में फंसा लूं तो मैं तो माला माल हो जाऊंगी। अब वो काम वाली रोज खूबसूरत होकर मालिक के पास आती और उनको अपनी जाल में उलझाती थी। एक दिन काम वाली ने मालिक से कहा कि साहब आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। उस शख्स ने कहा कि मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो मेरे लायक हो। काम वाली ने ये सुना तो वो खुश हो गई कि अच्छा मौका है इसे फंसाने का, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपनी जाल में फंसा कर ही रहूंगी ताकि मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकूं। मालिक ने कहा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। काम वाली ने कहा कि नहीं साहब, हम जैसी काम वाली लड़कियों से भला कौन शादी करता है, हमारी किस्मत में तो सिर्फ गरीबी लिखी है। उस काम वाली को अब रात को नींद नहीं आती थी। वो सोचती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मालिक को अपनी जाल में फंसा कर उसको खुश कर दूंगी। अब मालिक को भी उस लड़की पर बड़ा यकीन हो गया था। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो फौरन काम वाली को बताता और वो काम वाली उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देती थी। अब वो दोनों रोज एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारते जैसे वो दोनों मियाँ बीवी हों। अब उस काम वाली ने भी मालिक का दिल जीत लिया था। एक दिन काम वाली ने हिम्मत की और मालिक से कहा कि साहब क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मालिक ने कहा कि भला तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम वाली ने कहा कि साहब आप मुझसे शादी कर लो और मैं आपको ऐसा खुश करूंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मालिक ने भी उस लड़की के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया। उन दोनों ने एक मौलवी को अपने घर बुलाया और दोनों ने निकाह कर लिया। अब रोज शौहर रात को सो जाता तो वो काम वाली उठती और देखती कि शौहर कहीं जाग तो नहीं रहा है। फिर वो शौहर की जेब से अलमारी की चाबी निकालती और अलमारी को खोलकर उसमें से रोज थोड़े थोड़े पैसे चुराती और अपने पर्स में रख देती थी। वो शौहर को देखकर सोचती कि बड़ा बेवकूफ इंसान है जो मुझ पर भरोसा किया। दिन के वक्त वो अपने शौहर के साथ अच्छी तरह रहती और शौहर को भी उन पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं होता था। अब शौहर ने उसे अलमारी की चाबियां भी दे दी थी क्योंकि उसने उस शख्स को फंसा लिया था। एक दिन शौहर काम पर गया हुआ था तो बीवी ने घर से भागने का फैसला कर लिया। उसने अलमारी से सारे